गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 1 नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी, इसके पहले हम इसकी कुछ दो वीडियो पढ़ चुके। आज तीसरी वीडियो में उसी पाठ से संबंधित हम लोग बहुविकल्पी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पहला प्रश्न है, सन 1970 ईस्वी से 1993 ईस्वी के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? इसमें ऑप्शन दिया गया है 3 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार। इसमें का ऑप्शन होगा कि बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1 करोड़। दूसरा ऑप्शन है लगभग 3 करोड़। तीसरा ऑप्शन है लगभग 4 करोड़। चौथा ऑप्शन है लगभग 5 करोड़। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, लगभग 1 करोड़। अब हम लोग चलते हैं इसी पे तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? पहला इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वैलून। दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिश। तीसरा ऑप्शन है जर्मन। चौथा ऑप्शन है ए सभी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। बेल्जियम जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है फ्लेमिश। दूसरा ऑप्शन सही होगा फ्लेमिश। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है श्रीलंकाई तमिल। दूसरा ऑप्शन दिया है ईसाई। तीसरा ऑप्शन दिया है भारतीय तमिल। चौथा ऑप्शन दिया है सिंघली। इसका मतलब इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, सिंघली। श्रीलंका में सबसे अधिक सिंघली समुदाय के लोग रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दिया यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑस्लो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जनेवा। तीसरा ऑप्शन है जर्मनी। चौथा ऑप्शन है ब्रुसेल्स। इसका मतलब इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, ब्रुसेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? पहला है डच और अंग्रेजी। दूसरा है फ्रेंच और डच। तीसरा ऑप्शन है डच और सिंघली। चौथा ऑप्शन है फ्रेंच और अंग्रेजी। इसमें आ जाएगा पहला दूसरा ऑप्शन जो है फ्रेंच और डच। ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। श्रीलंका में कौन से जातीय समूह के लोग रहते हैं? श्रीलंका में कौन से जातीय समूहों के लोग रहते हैं? उत्तर है इसमें पहला ऑप्शन दिया है ईसाई 7%। सिंघलीय जातीय समूह 74%। तमिल जातीय समूह 18%। चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। इसमें से चौथा ऑप्शन जो दिया गया उपरोक्त सभी, इस चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी।
अगला ऑप्शन है, अरे अगला प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? इसमें दिया है, पहला ऑप्शन है बेल्जियम में, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका में, तीसरा ऑप्शन है लेबनान में, चौथा ऑप्शन है यूगोस्लाविया में। इसका मतलब इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया है यूगोस्लाविया, मतलब यही सही होगा। दूसरा ऑप्शन श्रीलंका में यही सही होगा। देखिए जिसे दिया है इसमें प्रश्न से बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर पर पूछ सकता है, बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? डच, फ्रेंच और जर्मन। डच, फ्रेंच और जर्मन। जैसे इसमें एक और प्रश्न पूछा है, सिंहली को श्रीलंका की राजभाषा कैसे घोषित किया गया? सन 1956 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया। सन 1956 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। एकमात्र राजभाषा घोषित किया। जैसे है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका। देखिए हम लोग जो पढ़े हैं कि सत्ता की साझेदारी, हम लोग जो पाठ पढ़े हैं इसका तात्पर्य क्या होता है हम बता दे रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य का अर्थ क्या होता है। जिसे दिया, सत्ता की साझेदारी मतलब किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज से अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाती है। जो है शक्ति समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाती है।